कैसे हो दोस्तों। अभी बाहर बारिश है और सोचा कि चलो वीडियो बनाओ क्योंकि आज बाहर नहीं जाना था मुझे। अब बारिश इतने तगड़े तरीके से है अभी। आई थिंक बादलों के भी आवाज़ आ रही होगी, मे बी वीडियो में भी। अभी नहीं आ रही होगी तो अच्छी बात है, एटलीस्ट सुनाई देगा आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट सन ऑफ सरदार टू और दे दे प्यार दे टू की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है। मतलब दोनों भी फिल्म्स की एक्सपेक्टेशंस, उनके कलेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। देखो, दो डिफरेंट स्टोरीज़ है एंड मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। और मुझे पता है कि बहुत से अजय सर के फैंस हैं, कांटेक्ट में रहते हैं कभी कभी मेरे, तो उनकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा की थी कल। मैंने जो देखा ना, एक बात ज़रूर देखी मैंने, वो सन ऑफ सरदार टू को लेके बहुत एक्साइटेड है कि उसमें क्या हो सकता है। बट उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि आजकल अगर फिल्म का सीक्वल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कॉमेडी में वो दम नहीं होगा ना तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। सन ऑफ सरदार टू को लेके वो बोले, वो दे दे प्यार दे टू को लेके वो डायरेक्ट आश्वस्त थे। वो सिंपल बोले कि दे दे प्यार दे टू चल जाएगी, वो लव रंजन का धमाका होगा। सन ऑफ सरदार टू को लेके उन्होंने ये बात कही कि मैटर करता है कि आप किसके साथ जा रहे हो। मतलब जैसे कि दे दे प्यार दे टू की स्टार कास्ट हमें लगभग थोड़ी बहुत पता है कि तब्बू का मे बी कैमियो होगा पार्ट 2 में। दे दे प्यार दे टू में शायद पूरा रोल भी हो सकता है रकुलप्रीत सिंह, लेकिन मेन लीड में अजय देवगन है, अनिल कपूर है, ये हमें थोड़ा सा एक पता है। सन ऑफ सरदार टू बोला ही जा रहा है कि भाई नया डायरेक्टर है, ऑब्वियसली नई एक्ट्रेस है और नई स्टोरी है। दे दे प्यार दे टू रियल सिक्वल है डायरेक्टली। सन ऑफ सरदार टू इज़ नॉट सिक्वल। वो कैरेक्टर शायद सेम होगा, लेकिन वो उन्होंने जैसे गोलमाल रहता है, गोलमाल 1 का 2 से 3 से 4 से क्या लेना देना है। कहाँ पे वो पहले पार्ट में जितना मुझे याद है कॉलेज वगैरह दिखा है, वो 10-10 साल से अजय देवगन फेल होते रहता है। पार्ट 2 में उनकी अलग लड़की से, मतलब वो जो शादी है, पार्ट 1 से उसका कोई लेना देना। पार्ट 3 में वो अनाथ वाला एंगल, पार्ट 4 में भूत वाला एंगल। मतलब इट्स लाइक कि पार्ट 3 पार्ट 4 उन्होंने बाद में वो थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया था क्योंकि वो सारे अनाथ दिखाए एक ही आश्रम में वगैरह, पर इट वॉज नॉट लाइक कि वो स्टोरी कंटिन्यू हो रही थी। हाँ, पार्ट 3 पार्ट 4 से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि था, लेकिन जहाँ पे वो पार्ट 1 का गोपू दिखाया है और कहाँ पे पार्ट 3 का वो उंगली तोड़ गोपाल, बहुत फ़र्क है। एक पार्ट में वो दादागिरी ज़रूर करता है, पार्ट 1 याद करो, सबसे बेहतरीन पार्ट मुझे पार्ट 1 लगा था। दादागिरी ज़रूर करता है, लेकिन जब झगड़े की वक्त आता है, वो जैसे वो नाग वाला, तो अरशद वारसी को बोलता है नहीं तू जा, बोले पहले हीरो तो मैं हूं ना, बोले लड़ने, तो वैसे भागने वाला वो गोपाल। और यहाँ पे तो सन की पार्ट 3 वाला वो गोपाल जो सबकी उंगली मत कर बोलने वाला। तो वो दो अलग अलग कैरेक्टर लगे थे। अब सन ऑफ सरदार में भी वही एंगल है, वो कैरेक्टर गोपाल जैसा था और वो भी गोपाल ही था। गोलमाल और गोलमाल की बात भी करूँ तो यहाँ पे भी सन ऑफ सरदार का जो कैरेक्टर है वो वही होगा, नाम भी वही, पर उसकी पूरी उस स्टोरी का इस स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। वो चैलेंज इम्पॉर्टेंट है कि आप विलन, मतलब कॉमेडी विलन रखेंगे, वो मतलब विलन तगड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी फिल्म है तो कॉमेडी पार्ट उनको रखना पड़ेगा, विलन को भी थोड़ी कॉमेडी करनी ही पड़ेगी। मतलब इट्स लाइक रहता है ऐसे कॉमेडी फिल्मों में थोड़ा सा कॉमेडी टाइप रहना चाहिए। मतलब जैसे वो संजय दत्त और अजय देवगन का जो एंगल था सन ऑफ सरदार 1 में, वो बहुत खूनखार वाला, एक दूसरे को भाई एकदम पूरा मार डालने पे आ जाते, उस टाइप का नहीं था। तो वैसा कुछ चाहिए, तो वो विलन बोल सकते हो आप उसको। वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी तो बोला जा रहा है वो सनी देओल जी कर रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, एक्ट्रेस नई है कोई, तो भाई अभी देखते हैं। तो ये चैलेंज है। पर दे दे प्यार दे टू मुझे लगता है कि जब वो ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू सन ऑफ सरदार 2 का, मेकिंग वाइज बोल रहा हूँ मैं। बाकी कलेक्शन अच्छा खासा करेगी दोनों फिल्मों में ना, सच में अच्छा खासा डिस्टेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए, 3-3 महीने का तो भाई चाहिए कम से कम। मार्क माई वर्ड्स, दोनों भी फिल्में तगड़ा करेगी फिर। मतलब आप 200 करोड़ भी भारत में कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। पर क्या है, वो फिल्में आखिर कॉमेडी है, वो कोई दृश्यम टाइप की फिल्म नहीं है कि भाई वो तगड़ा करेगी, या फिर तानाजी। एक लव कॉमेडी की अगर बात करें, रोमांटिक कॉमेडी,
तो हमने देखा तू झूठी मैं मक्कार 150 तक गई थी। रॉकी रानी की प्रेम कहानी वो तो वाहियात फिल्म थी, फिर भी गई थी भाई 150 करोड़ तक। मैं भारत के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं वही एक अंदाज़ा पकड़ रहा हूँ कि 150-200 करोड़ वाला एंगल है। कम बजट शायद 100 करोड़ की है दे दे प्यार दे 2, वैसे भी चल जाएगी। 200 करोड़ जाए तो भाई सोने पे सुहागा। आप आते हैं सन ऑफ सरदार 2। सन ऑफ सरदार 2 अगर बजट वाइज बड़ी होगी उसको बड़ा कमाना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा भी बजट ये रखेंगे, पर अगर स्टोरी अच्छी होगी तो भाई वो 200 करोड़ अजय देवगन के लिए कोई एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है वैसे। हाँ, अब यहाँ पे आप बोलोगे फिर शैतान ने क्यों नहीं किया 200 करोड़, तो भाई शैतान का क्या था कि अगर मैदान नहीं आती ना भाई बीच में, क्योंकि भाई वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो जाने तो वो ये जो मैदान ने किया ना, ये जो अंकल थे हमारे बोनी कपूर जी, जानबूझ के जो बीच में घुसाड़ दी थी ना उसने, अगर वो नहीं आती तो ये और एक महीना चलती, और एक महीने में तो कम से कम 1.5 2 रोज़ करोड़ करके शायद 200 करोड़ नेट पहुंच भी जाते, क्योंकि उसको डिमांड थी। पर कुछ जगह पे कुछ लोगों को देखनी थी फिल्म, लेकिन शोज़ नहीं थे, मैदान के थे, शैतान के नहीं थे। तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, अगर ये 3-3 महीने के गैप अगर रहेंगे ना इन दो फिल्मों में, तो आप दे दे प्यार दे 2 और सन ऑफ सरदार 2 को भाई कम से कम सुपर हिट तो समझ ही लो। ब्लॉकबस्टर तो मैं मान के जा रहा हूँ, लेकिन सुपर हिट तो समझ ही लो। तो दोनों भी सक्सेस स्टोरीज़ है, मेरा अभी मानना है। और मैं कोई बायस रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे डाउट होता तो मैं सीधा बोल देता कि नहीं चलेगी ऐसा। पर यार रिलीज़ 1-2 मंथ वाला एंगल ना हो तो ज़्यादा बेटर है। 3 मंथ का डिफरेंस चाहिए, देख लेना फिर क्या मज़ा आता है, तबाही आ जाएगी।